हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और रिएक्ट जेएस की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रीवियस स्टेट की। और ये बेसिकली हम बात करेंगे फंक्शनल कंपोनेंट के साथ में। देखो, प्रीवियस स्टेट के ऊपर बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन भी बनते हैं, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी बनते हैं और कुछ वैसे लॉजिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं। सबकी बात करेंगे। अगर आपको ये नहीं पता कि प्रीवियस स्टेट क्या होता है तो भी मैं आपको बताऊंगा। ये कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, आप एक सेकंड में समझ जाओगे। बट इसको गेट करना मुश्किल होता है थोड़ा सा, ठीक है। वो देखेंगे कि इस तरीके से गेट करेंगे। पहली बात तो याद है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है हमें प्रीवियस स्टेट की। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल बनाया हुआ है, इस एग्जांपल से समझा दूंगा कि इसकी हमें एक्चुअल जरूरत कहाँ पड़ रही है। देन उसको गेट करेंगे और यूज़ करेंगे। और उसके बाद में एक और एग्जांपल दूंगा मैं आपको, दो एग्जांपल हैं इस वीडियो के अंदर, और वो थोड़ा ट्रिकी रहेगा। तो इससे आपका एक इंटरव्यू क्वेश्चन और एक और इंटरव्यू क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा इस वीडियो के लास्ट में, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट भी कर सकते हो। अदरवाइज मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में दे दूंगा। ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहाँ पे मुझे ज्वाइन कर सकते हो और कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते हो अगर आपके पास हैं तो। अदरवाइज आप मेरे से क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, यहाँ पे भी मैं आंसर कर देता हूँ। देखो, प्रीवियस स्टेट का मतलब है कि जो मेरी भी करंट स्टेट है इससे पहले वाली स्टेट। देखो, अभी मेरी करंट स्टेट है यहाँ पे जीरो, ठीक है। इस टेक्स्ट के ऊपर मत जाओ, ये मैंने जस्ट वीडियो का टाइटल देने के लिए लगाया हुआ है, ठीक है। मेरी करंट स्टेट है जीरो। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो मेरी क्या करंट स्टेट क्या आ गई, नो। बट मेरी प्रीवियस स्टेट क्या थी, जीरो थी। मुझे तो पता है बट मेरे प्रोग्राम को नहीं पता। अब मैं ये करना चाहता हूँ कि अगर मेरी लास्ट टाइम जो प्रीवियस स्टेट 5 से कम थी तो मैं कुछ अलर्ट करवाना चाहता हूँ, कुछ एक्शन परफॉर्म करवाना चाहता हूँ, एपीआई कॉल करवाना चाहता हूँ। और 5 से ज़्यादा थी या फिर कुछ और थी तो मैं कुछ और काम करवाना चाहता हूँ, तो मैं उस पर के ऊपर कंडीशन बेस्ड चीज़ें बनाना चाहता हूँ। वो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, राइट। मैं इस पर एक बार फिर से क्लिक करता हूँ, जैसे कि अब मेरी 2 आ गई। बट मुझे ये चाहिए कि मेरी लास्ट वाली स्टेट क्या थी और मेरी करंट स्टेट क्या है, उन दोनों के अंदर डिफरेंस कितना है, ये मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ, राइट। सो ये इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। ऑल राइट। तो सबसे पहले जो यहाँ पे मैंने काम कर रखा है, मैं पूरे काम को डिलीट करता हूँ यहाँ से, ताकि हम फ्रेश स्टार्ट कर सकें और आपको भी समझ में आए, क्योंकि ये तो मैंने जस्ट एक डेमोस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए बना लिया था। और यहाँ पे मेरे पास कोई स्टेट भी नहीं है। अब आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश दिख रहा है, बिल्कुल ठीक है। सो मैं सबसे पहले एक स्टेट डिफाइन करता हूँ। और स्टेट के लिए आप यहाँ से इंपोर्ट भी कर सकते हो या फिर डायरेक्टली रिएक्ट डॉट यूज स्टेट कर सकते हो, यूज स्टेट। और अब मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉन्स्ट काउंट सेट काउंट। और यहाँ पे लेंगे हम यूज स्टेट। बाय डिफॉल्ट वैल्यू में रख लेता हूँ इसकी 1। ऑल राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब मैं यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ, इस तरीके से। और यहाँ पे लिखता हूँ मैं क्लिक मी टू अपडेट काउंटर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके ऊपर मैं एक फंक्शन कॉल करूँगा, इसका मैं रख देता हूँ ऑन क्लिक। पहले एक इवेंट लगाऊंगा और यहाँ पे बेसिकली लिख दूंगा सेट अपडेट काउंटर, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे कॉल कर लूँगा इस तरीके से। और ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे एक फंक्शन भी डिफाइन करना पड़ेगा। सो लेट मी ऐड हेयर फंक्शन कीवर्ड। अभी के लिए मैं इसमें नॉर्मल स्टेट अपडेट करता हूँ सबसे पहले। और यहाँ पे लिखता हूँ सेट काउंटर। और सेट काउंटर के अंदर मैं यहाँ पे लिखूँगा काउंट की जो करंट वैल्यू है, यानी कि काउंट है जैसे कि एक वैल्यू, उसके अंदर +1 कर दूंगा। और यहाँ पे मैं काउंट को प्रिंट करवा दूंगा। जो प्रीवियस स्टेट है इसको मैं कीवर्ड को हटा रहा हूँ अभी के लिए, अदरवाइज ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। और यहाँ पे लिखता हूँ काउंट। ओके, अब मैं इस पर जैसे क्लिक करता हूँ तो मेरा काउंटर बढ़ रहा है परफेक्टली, ठीक है। सो इसके अंदर मैं एक रैंडम वैल्यू लेना चाहता हूँ अभी के लिए, कि एक रैंडम वैल्यू चले इसके अंदर हर बार 1 2 3 ना, कुछ भी, जैसे कि अभी 1 आ गया, फिर 9, फिर 3 2, कुछ भी, कोई भी एक रैंडम वैल्यू आ जाए। सो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैथ डॉट रैंडम। और रैंडम फंक्शन होता है, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 10 से, ठीक है। अदरवाइज 0 और 1 के बीच में वैल्यू देता है, तो अभी आप देखोगे, ठीक है। बट ये साथ में इतनी बड़ी वैल्यू दे रहा है तो मुझे ये नहीं चाहिए, तो इसको मैं यहाँ पे फ्लोर भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। फ्लोर इसको एक नॉर्मल वैल्यू दे देगा। यहाँ पे यूज़ करूँगा मैथ डॉट फ्लोर। और फ्लोर फंक्शन इसको राउंड कर देगा, यानी कि जस्ट मुझे 1 2 3 ऐसी कुछ वैल्यूज़ देगा, बाकी आलतू फालतू वैल्यू नहीं देगा जो डॉट के बाद होती है। सो अभी देखिए, अभी मुझे रैंडम वैल्यू देने लगा, कुछ भी एक रैंडम वैल्यू उठा के दे रहा है।
अब मैं चाहता हूँ कि मेरी प्रीवियस वैल्यू और करंट वैल्यू के अंदर मुझे डिफरेंस पता चले। सो प्रॉब्लम ये है कि मुझे नहीं पता कि मेरी प्रीवियस वैल्यू मुझे कैसे मिलेगी। अगर मैं एक वेरिएबल में रखता हूँ तो जैसे ही मैं स्टेट अपडेट करूँगा तो वेरिएबल फिर से अपडेट कर जाएगा, पिछले वाली वैल्यूज़ तो मैं किसी तरीके से रख ही नहीं सकता, राइट। बट रिएक्ट ने इसका खुद से ही एक तरीका दिया हुआ है, बहुत ही प्यारा सोल्यूशन दिया हुआ है। अच्छा, इसको मैं यहाँ से, ताकि इतना बड़ा वैल्यू ना दिखे ना, इसको मैं एक वेरिएबल में ले लेता हूँ, लेट रेंट, और ये एक रैंडम वैल्यू के लिए, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। और अब मैं इसके अंदर रैंडम वैल्यू डाल देता हूँ, RAND, ऑल राइट। सो अभी भी सेम तरीके से काम करेगी, बस मैंने एक वेरिएबल में लिया है ताकि आप थोड़े कंफ्यूज ना हो, ठीक है। रैंडम वैल्यू मिल रही है, तो मुझे प्रीवियस स्टेट के लिए यहाँ पे जो यूज स्टेट है ना, इसके अंदर मुझे डायरेक्ट इस तरीके से यूज़ नहीं करनी है। मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको हटा के, ये अपने आप में एक कॉल बैक फंक्शन भी रखता है, अगर आपको ना पता हो तो। इस तरीके से ये देखिए, यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन रखेगा, इसके अंदर इसको प्रीवियस वैल्यू मिलेगी। मैं यहाँ पे कोई पैरामीटर दे दूँ, प्री दे दूँ, पी दे दूँ, प्रीवियस दे दूँ, जो मेरी मर्जी हो वो दे दूँगा। और अब मैं यहाँ पे करता हूँ console.warn और यहाँ पे लिखता हूँ प्री, ठीक है। अब हम देखते हैं हमें मिल क्या रहा है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे एक्चुअली वैल्यू तो अपडेट करवाई ही नहीं है, मुझे वैल्यू अपडेट भी करवानी है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिटर्न करूँगा RANT, ठीक है। ये अपने आप इसमें वैल्यू रिटर्न कर देगा। रिफ्रेश करेंगे, 1। अब यहाँ पे 0 आ गई, यहाँ पे 1 आ गई, अब यहाँ पे 0 आ गई, यहाँ पे 4 आ गई, यानी कि प्रीवियस वैल्यू मुझे यहाँ मिल गया। जैसे मैं क्लिक करूँगा ना, तो ये वाली वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल जाएगी कंसोल में। देखिए, अब 4 आ गई, 1 आ गई, इस तरीके से। तो अब मैं इसमें डिफरेंस फाइंड कर सकता हूँ कि कितना मेरे पास डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं सिंपल लिख सकता हूँ यहाँ पे, इफ प्री यानी कि प्रीवियस वैल्यू माइनस रैंड ग्रेटर देन 5, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक अलर्ट दे दे, अलर्ट टॉप अप, ऐसा कुछ दे दे, ठीक है। अब इसमें मैं चेक करता हूँ कि मुझे इसका डिफरेंस मिलता कितना है। मैं कुछ बार क्लिक करना पड़ेगा। देखो, अब की बार इसने वैल्यू दे दी मुझे, टॉप अप दे दिया। अब मैं इस पर फिर से क्लिक करता हूँ, उसने मुझे फिर से टॉप अप दे दिया। अब 4 हुई, अब इसने मुझे टॉप अप दे दिया, बिकॉज इनकी वैल्यू हर बार 5 से ज़्यादा बन ही रही है, ठीक है। तो इसका, जिसको माइनस करने से इसकी वैल्यू जो है वो इतनी आ रही है, ऑल राइट। तो अगर और मुझे कुछ करना हो कि लेट से मैं यहाँ पे एक चीज़ करना चाहता हूँ, इफ़ प्रीवियस वैल्यू जो है हमारी वो लेस देन 5 है, अगर वो 5 से कम है तो ये क्या करे, रिटर्न कर दे। यहीं पे इसको इफ एल्स कंडीशन में ले लेता हूँ ना, इफ एल्स कंडीशन में लेता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ मैं रिटर्न लो वैल्यू, ठीक है। अगर 5 से ज़्यादा आए तो ये जो नॉर्मल वैल्यू है उसको रिटर्न करता रहे, इस तरीके से, ठीक है। अब हम देखते हैं, जैसे इसकी वैल्यू 5 से कम होगी ना, तो मुझे यहाँ पे ये लो वैल्यू का एक पॉपअप दे देगा। चाहूँ तो मैं इसको रिटर्न तो मैं डायरेक्टली इसको यहीं पे करवा दूँ, इस फंक्शन के अंदर ही, बट मैं यहाँ पे अलर्ट ना कराऊँ। अलर्ट मैं जब ये 5 से कम हो ये तभी दे मुझे, इस तरीके से अलर्ट लो वैल्यू। अब हम देखते हैं एक बार फिर से, मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। जैसे ये 5 से कम आई वैल्यू तो इसने मुझे लो वैल्यू का आंसर बता दिया कि लास्ट वाली वैल्यू थी जो आपकी प्रीवियस वैल्यू थी वो लो थी। 3 है फिर भी मुझे देगा, इस तरीके से। 8 हुई, अब नहीं देगा। 6 अब भी नहीं देगा, अब देगा, इस तरीके से। तो हम इसके अंदर एक डिफरेंस फाइंड भी कर सकते हैं। सो ये तो होगा कि हम प्रीवियस वैल्यू को किस तरीके से गेट कर सकते हैं, इनको कंपेयर करवा सकते हैं हमारी करंट वैल्यू से, और जो मैं ऑपरेशन परफॉर्म करना हुआ वो हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए मैं ये सारा कोड है ना इसको कमेंट कर रहा हूँ। कमेंट क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज अगर आपको ये वाला कोड यूज़ करना होगा तो मेरे गिटहब अकाउंट से ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, तो आपको ये वाला कोड भी मिल जाए, ठीक है। सो अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, जो ये अपडेट बाय 5 करेगा, मैं जो हमारा नॉर्मल अपडेट हो रहा था यहाँ पे काउंट
सेट काउंट, मैं यहाँ पे 5 के साथ में अपडेट करता हूँ, यानी कि काउंट प्लस 5, ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे 6 हो गया, 11 हो गया, हर बार इसने +5 कर दिया, वो प्रॉब्लम ठीक है। लेकिन अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे एक फॉर लूप है, अब मैं यहाँ पे लेता हूँ एक फॉर लूप, इसके अंदर लेट i इक्वल टू 0 है और i लेस देन चलेगा 5 और i प्लस प्लस, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे रिटर्न करता हूँ, नहीं रिटर्न करने की जरूरत नहीं, सेट काउंट करता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। सेट काउंट करूँगा, काउंट की वैल्यू +1, तो हर बार ये काउंट की वैल्यू +1 कर देगा, तो अब भी मुझे सेम रिजल्ट देगा ये, ठीक है, क्योंकि 5 बार ये लूप चलेगा और हर बार 1 1 1 1 अपडेट करता रहेगा और 5 मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। सो देखते हैं, मैं इसको रिफ्रेश करके 0 1 पे लेके आता हूँ, क्लिक करता हूँ, ये 2 हुआ, ऐसा क्यों, फिर से क्लिक करता हूँ 3 हुआ, एक एक के साथ वैल्यू अपडेट क्यों कर रहा है, 5 के साथ क्यों नहीं कर रहा। इसका रीज़न ये है कि जब तक ये काउंट की वैल्यू इंक्रीज होती है ना पिछले वाली, उससे पहले लूप चल जाता है, उसको एक ही वैल्यू मिलती है जो करंट वैल्यू है, और उसके बाद में ये हर बार क्या करेगा कि +1 ही करता है, ये 5 बार चलने तक उसको ये जो असिंक वैल्यू है उसको मिल ही नहीं पाती, ठीक है, लास्ट वाली वैल्यू, उससे पहले लूप चल जाता है असिंक होने की वजह से। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसके लिए भी आप सेम उसी तरीके से यूज़ कर सकते हो, जस्ट एक यूज़ करो एरो फंक्शन, इसके अंदर यहाँ पे डालो प्रीवियस वैल्यू और यहाँ पे लिखो प्रीवियस वैल्यू +1, और अब देखते हैं हमें क्या मिलता है। इसको रिफ्रेश करूँगा, क्लिक करा, देखो अब बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो कि यहाँ पे तो मैंने थोड़ा अलग तरीके से करा दो, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मैंने जस्ट एक लाइन में इसलिए कर दिया क्योंकि हमें रिटर्न स्टेटमेंट की ज़रूरत यहाँ पे होती नहीं है, ठीक है। इसको इस तरीके से भी कर सकते हो और यहाँ पे आपको रिटर्न लिखना पड़ेगा, तो भी सेम ही बात है। अगर एक लाइन में लिखते हैं तो मैं रिटर्न लिखना नहीं पड़ता, बस वो उसका डिफरेंस था कि हम लोग एरो फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हो। सो ये 2 तरीके हो गए कि हमें कहाँ पे प्रीवियस स्टेट की जरूरत पड़ सकती है, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। कुछ क्वेश्चन है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर।